ज्ञानवापी स्टोरी की सीरीज के पहले एपिसोड में हमने काशी विश्वनाथ मंदिर को मुस्लिम शासकों के द्वारा 3 बार ध्वस्त करवाने और ज्ञानवापी मस्जिद बनने का किस्सा जाना। आज हम इस दूसरी वीडियो में ज्ञानवापी पर करीब 80 सालों से छिड़ी कानूनी लड़ाई की कहानी जानेंगे। 1929 और 1930 में ब्रिटिश सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को चेतावनी दी कि जुमातुल विदा या रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के मौके पर ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ न घुसने दे, इससे हिंदू तीर्थ यात्रियों को असुविधा होती है। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई तो प्रशासन ने मुस्लिमों के मस्जिद के ऊपरी मंच के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। दिसंबर 1935 में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुसलमानों के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। ज्ञानवापी परिसर विवाद सबसे पहले 1936 में अदालत पहुंचा। दीन मोहम्मद नाम के शख्स ने मस्जिद और उसके आसपास की जगह पर दावा करते हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका डाली, हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दीन मोहम्मद ने अप्रैल 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद ढांचे को छोड़कर पूरे परिसर में सालों से पूजा करने वाले व्यास परिवार का अधिकार है। बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। 3 सुन्नी मुसलमानों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की और ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार मांगा। 1937 में ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना अधिकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। हालांकि मुसलमानों को कुछ इलाके में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1942 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई। ज्ञानवापी मामले में आजादी के बाद हिंदुओं की पहली याचिका 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ता प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर, वाची हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर रामरंग शर्मा। याचिका में हिंदू पक्ष के प्रमुख तर्क हैं, ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया। ऐसे में हिंदुओं को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति दी जाए। मस्जिद का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था और उसमें भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की थी। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप कानून का उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक 1947 से पहले के धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता। जून 1997 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका डाली। 29 सितंबर 1998 को जज ने सभी याचिका सिविल जज के पास भेज दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और 13 अक्टूबर 1998 को हाई कोर्ट ने सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। 18 सितंबर 1991 में संसद में उपासना स्थल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कानून पास हुआ। इसके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक पूजा स्थल जिस स्थिति में है, जिस स्वरूप में थे, वे 1947 के बाद भी उसी स्वरूप में रहेंगे। कानून की धारा 4(1) में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा, यानी अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी और अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 के मुताबिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामला इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह थी कि यह विवाद 1947 से पहले से कोर्ट में था। साथ ही किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोर्ट में पेंडिंग याचिका को बंद करने के आदेश दिए गए। 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 महीने बाद ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने पहली बार ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की। फरवरी 2020 में हिंदू पक्ष यानी विजय शंकर रस्तोगी ने अक्टूबर 1998 के हाईकोर्ट द्वारा रोके गए मामले में फिर से सुनवाई के लिए वाराणसी में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सभी सिविल और क्रिमिनल केस में स्टे की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। सिविल कोर्ट मामले को फिर से खोलने पर सहमत हो गया। 15 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और 15 मार्च 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट की रोक के बाद भी अप्रैल 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट में केस खोला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की एएसआई जांच का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। जज प्रकाश पांड्या की बेंच ने 9 सितंबर 2021 को एक बार फिर कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट द्वारा मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए सिविल कोर्ट की कड़ी आलोचना हुई। 18 अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 हिंदू महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और राखी सिंह ने बनारस सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और नंदी की पूजा करने की अनुमति मांगी। 12 सितंबर 2022 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेशा ने हिंदू महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर 5 हिंदू महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। अजय कुमार मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करके हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व के निर्धारण करना था। उधर मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि 21 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी गई। 6 मई को सर्वे शुरू हुआ। इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिकाओं को पहले वाराणसी सिविल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। 17 मई 2022 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया। साथ ही पीठ ने कहा कि पूजा स्थल की प्रकृति की जांच करना उसे बदलने के समान नहीं है। 23 मई 2022 को सर्वे कमेटी ने वाराणसी सिविल कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के ऊपरी और पश्चिमी किनारों पर हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। सिंदूर रंग के बड़े पैनल पाए गए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये मां गौरी की मूर्तियों के अवशेष हैं। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ASI रिपोर्ट की कॉपी दी गई। अब ASI रिपोर्ट की मुख्य बातें जान लेते हैं। मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां और आकृति मिली हैं। हिंदू मंदिरों के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई थी। अब आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए।